आपने डिलिमिटेशन कमीशन से आज बात की है, सिख कम्युनिटी को आपने रिप्रेजेंट किया है, क्या कुछ बात हुई है सर? क्या कुछ आपने इश्यूज को रेज किया है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन मैडम और उनके साथ जितने भी मेंबर्स थे, बड़ी अच्छी बात हुई है और हम अंदर से सेटिस्फाइड होके निकले हैं। उन्होंने कम से कम हमें 15 मिनट हमारी बात सुनी है, 15 मिनट बात सुनी है और उन्होंने जितनी भी हमारे बातें रखी हैं, ये आपको पेपर देते हैं, उसमें 1947 के रिफ्यूजियों का मसला था, 65 के रिफ्यूजियों का और छम्ब का, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी डोमेन में रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हमने इनको कहा कि सिक्किम में एक सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे आप डिलिमिटेशन की यहाँ पे टीम आई है, ऐसे ही वहाँ डिलिमिटेशन की टीम गई थी जिन्होंने वहाँ पे सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। और दूसरा ये है कि 2.3 में यूएन डिक्लेरेशन में, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, तो वहाँ भी ये हुआ है कि स्टेट का फ़र्ज़ बनता है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करे, और हम यहाँ पे 1.87 माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ हैं, और आश्वासन दिया गया हमें ख़ास करके चेयरमैन मैडम की तरफ से कि हम ज़रूर इसमें कुछ करेंगे। हमने कहा कि अगर आपके डोमेन में रिजर्वेशन नहीं है तो डेमोक्रेसी ये कहती है कि आपने माइनॉरिटी कमीशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हमें हमारे लैंग्विस्टिक, एथनिक्स और कल्चरल और रिलीजियस जो प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए वो, और हर स्फेयर में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इन सभी बातों को उन्होंने बड़े आराम से, ध्यान से सुना, और हमें उन्होंने ये कहा कि ये आपकी बातें जस्टिफाइड हैं और हम ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि जैसे उन्होंने हमारी बात बड़ी पेशेंसली सुनी है, तो इससे हमें ये यकीन होता है कि जो भी हमने मसले रखें उन पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा और बदलाव लाएगा। ये एक बैठक आप तमाम लोगों के लिए, एक तो आप नेतृत्व करते हैं, आप कहीं ना कहीं सियासत से भी जुड़े, लेकिन आप उस समुदाय से भी आते हैं जिसके लिए आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये जम्मू कश्मीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और आप लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव लाएगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि बड़ी देर के बाद, 25-26 साल के बाद डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया है, और हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी। हमारी जो कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी ने हमेशा देशभक्ति की है और देशभक्त रहे हैं और आज भी देशभक्त हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये ज़रूर कहूँगा कि अल्टीमेट जो कर रहा है सेंटर ने, ये डिलिमिटेशन की सारी रिपोर्ट उनके पास जाएगी। तो अगर अब इंसाफ नहीं होगा, अब जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर 74 ईयर्स हो गए हुए हमें, यहाँ पे 65 में हम डिस्प्लेस हुए हैं और हम इंटरनल डिस्प्लेस्ड हैं। जैसे कश्मीरी पंडित इंटरनल डिस्प्लेस्ड हुए हैं। जब पार्लियामेंट में ये कहा जा रहा है कि जो POK है वो हिंदुस्तान का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो सीटें फ्रीज़ की हुई हैं, तो अगर मेंढर की एक सीट डीफ्रीज़ हो सकती है, तो क्यों नहीं दूसरी डीफ्रीज़ हो सकती। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो मुजफ्फराबाद का है, पुंछ का है, मीरपुर का है या छम्ब का है, इन रिफ्यूजियों को एक एक सीट रिज़र्व करके सीटें रिज़र्व देनी चाहिए, ताकि जो ये अपनी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी बचा सके। एक पॉइंट हमने उधर और रखा कि जो 24 सीटें हमारी रिजर्व हैं POK की, वो हैं जब हमारे पार्टीशन हुआ था। लेकिन जो छम्ब की सीट है, ये 1971 की वार के बाद छम्ब एक इंडिपेंडेंट सीट थी हमारी, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वो जब 71 में पाकिस्तान को दे दिया, वो हमारी सीट कहाँ गई? वो जो 10,500 फैमिली छम्ब की थी, जो 43 रेवेन्यू विलेज थे,
वो सीट जो है हमारी, वो हमने डिलिमिटेशन से पूछा कि आप ये बताएं वो हमारी सीट कहाँ चली गई। जो छंब 71 तक जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और आज़ादी के बाद भी हिस्सा था। पीओके तो 47 में चला गया। 71 के बाद जो छंब की सीट है वो हमने कहा कि वो छंब की सीट रिस्टोर की जाए। जो छंब के लोग 3 डिस्ट्रिक्टों में बैठे हैं उनमें से हमारा एक नुमाइंदा जो है चुन के आए, और जो 40% पीओके के जो हमारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, तो 40% सीटें हमारी जो हैं वो ओपन की जाएं, ये बात की और उन्होंने कहा इस पे हम सीरियसली जो है गौर करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू।